गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 22 जून और 22 जून के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्यूज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 21 जून। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 जून को। योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पीएम मोदी ने 2014 में महासभा के 69वें सत्र सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था। और 2015 में, कब से? 2015 में पहला योग डे मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2015 में 21 जून को। बात की जाए 2020 की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या थी? तो थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट है, who released the report titled The Impact of COVID-19 on Food Security and Nutrition, FAO? किसने द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की? किसने की है? FAO ने की है। किसने की है? FAO। नोवेल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2020 से लगभग 45 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा में धकेल दिया गया। कितने लोगों को? 45 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा में धकेल दिया गया। यह जानकारी FAO की एक रिपोर्ट में दी गई है। ये FAO है क्या? आइए इसको समझते हैं। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड कौन है? तो इसका हेड है डोंग्यू। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। इसका आप फुल फॉर्म, स्थापना और मुख्यालय सब याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल ए बर्निंग? मेघा मजुमदार। ए बर्निंग उपन्यास का लेखक कौन है? कौन है? मेघा मजुमदार। पेंगुइन। कौन? पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन। पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन ने मेघा मजुमदार का पहला उपन्यास ए बर्निंग रिलीज किया है। किसने किया है? पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली केन्या हैज ओन द अफ्रीकन सीट इन UNSC बाय डिफीटिंग व्हिच कंट्री? जिबूती। हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? तो किस देश को हराकर? जिबूती को। एक सीट थी जो केन्या ने जिबूती को हराकर जीत लिया। किसने जीता है? केन्या ने। तो आइए केन्या के विषय में समझते हैं। दोस्तों ये रहा मैप में केन्या। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है नैरोबी। करेंसी क्या है? तो करेंसी है केन्यान शिलिंग। प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याता। और ये रहा केन्या और रहा इधर साइड अपना देश भारत। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिटेन अ बुक कॉल्ड लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया? अमित त्रिपाठी। हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अमित त्रिपाठी ने लिखी है। किसने? अमित त्रिपाठी ने। तो आप इसमें क्या याद करेंगे?
पुस्तक का नाम और लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड जीरो टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट टू चाइना? बांग्लादेश। हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो किसे प्राप्त हुई है? बांग्लादेश को। दोस्तों ये रहा मैप में बांग्लादेश ग्रीन कलर में। बात की जाए बांग्लादेश की राजधानी, तो राजधानी है ढाका। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है टका। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अब प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट है, हु विल कम आउट विथ हिज नॉवेल क्लारा एंड द सन इन मार्च 2021? काजुओ इशिगुरो। मार्च 2021 में कौन अपने नए उपन्यास क्लारा और द सन का विमोचन करेगा? तो कौन करेगा? काजुओ इशिगुरो। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक काजुओ इशिगुरो मार्च 2021 में उपन्यास क्लारा और द सन का विमोचन करेंगे। इसे 2 मार्च 2021, 2 मार्च 2021 को ब्रिटेन में फेबर एंड फेबर, अमेरिका में अल्फ्रेड ए नोपक और कनाडा में नोपफ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। किसके किसके द्वारा? ब्रिटेन में फेबर एंड फेबर द्वारा, अमेरिका में अल्फ्रेड ए नोपक और कनाडा में नोपफ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ डाटा रिलीज्ड बाय EPFO द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ग्रीव बाय अ रोबस्ट हाउ मच परसेंट इन 2019-20? 28.6%। EPFO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में कितना मजबूत हुआ? 28.6% मजबूत हुआ। कितना मजबूत हुआ है? 28.6%। बात आई है किसकी? EPFO की। तो EPFO के विषय में आइए समझते हैं। तो EPFO ने क्या किया बताइए। तो EPFO के अनुसार 2018 और 19 में शामिल हुए 61.12 लाख की तुलना में 2018-19 में कितने थे? 61.12 लाख रोजगार में शामिल हुए थे, औपचारिक रोजगार। और लाख की तुलना में 2019-20 में 78.58। पहले कितने थे? 61.12 और फिर 78.58 लाख लोग हो गए। तो इस प्रकार से 28.6% की वृद्धि हुई है। बात आई है EPFO की, तो आइए इसके विषय में समझते हैं। EPFO, तो EPFO का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1952। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अपील्ड टू द पब्लिक टू डाउनलोड अ न्यू स्मार्टफोन ऐप टू हेल्प ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन? जर्मनी। किस देश ने कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए जनता से एक नया स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करने की अपील की है? किसने की है? जर्मनी ने की है। किसने की है? जर्मनी ने की है। तो आइए जर्मनी के विषय में समझते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट रिलीज इन जून 2020? 9 जून 2020 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? 9वीं रैंक है।
कौन सी रैंक है? 9वीं रैंक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में 9वें स्थान पर आ गए हैं। उनकी शुद्ध संपत्ति 64.6 बिलियन डॉलर। कितना? 64.6 बिलियन डॉलर, यानी कि कितना? 4.9 लाख करोड़, 4.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनवील्ड द ओला इमरजेंसी सर्विस? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु की जो हॉस्पिटल है उनकी मैपिंग की गई है और ओला ऐप की, तमिलनाडु की जो हॉस्पिटल है उनकी मैपिंग की गई है और ओला ऐप की जो और जितने भी नॉन कोविड पेशेंट हैं वो इस सुविधा को उठा सकते हैं। जो नॉन कोविड पेशेंट है जिनको कोरोना वायरस नहीं हुआ है या उनके अंदर कोई लक्षण नहीं है, वो इस सुविधा को उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? 19 जून। भारत में राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। कब मनाया जाता है? 19 जून को। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।